नवरात्रि में माता दुर्गा के संकेत। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना का समय है। इस समय देवी की उपासना करने से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान यदि कुछ विशेष संकेत या घटनाएं होती हैं, तो ये संकेत मान्यता के अनुसार बताते हैं कि माता दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं। इस लेख में हम उन 9 संकेतों का विस्तृत वर्णन करेंगे जो नवरात्रि के दौरान मिल सकते हैं। 1. घर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव। घर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव एक अद्भुत और सुखद स्थिति होती है जो परिवार के सदस्यों के लिए शांति और खुशियों का संचार करती है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो वातावरण में हल्का और आनंदमय एहसास होता है। ऐसे में परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ सहजता से मिलते हैं और आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ता है। सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव अक्सर कुछ विशेष घटनाओं या गतिविधियों के परिणामस्वरूप होता है, जैसे कि पूजा, ध्यान या परिवार के साथ मिलकर कोई आनंदमय समय बिताना। घर में साफ सफाई, सुगंधित फूलों और प्राकृतिक प्रकाश का होना भी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। यदि घर में अचानक सकारात्मकता का संचार होता है, तो यह भी संकेत हो सकता है कि बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो गया है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लोग सामान्यतः ऐसी स्थितियों में खुश और उत्साहित महसूस करते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और आनंद का आधार बनाता है और यह परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाता है। दोस्तों, आगे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। 2. अचानक शुभ समाचार। नवरात्रि के दौरान यदि आपको अचानक कोई शुभ समाचार मिलता है, जैसे कि नौकरी में पदोन्नति, पारिवारिक उत्सव या किसी विशेष योजना का सफल होना, तो इसे देवी मां की कृपा समझा जा सकता है। देवी की कृपा से सभी काम सकारात्मक दिशा में बढ़ते हैं। एक दिन जब मैं अपने काम में व्यस्त था, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। यह मेरी मां का कॉल था। उन्होंने उत्साह से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा समाचार है। मैं हैरान था कि ऐसा क्या हो सकता है। उन्होंने बताया कि मुझे एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिला है, जिसके लिए मैंने महीनों मेहनत की थी। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे मन में उन सभी रातों की याद आई जब मैंने अपनी तैयारी के लिए जागकर पढ़ाई की थी। इसके बाद मेरी मां ने बताया कि परिवार ने मिलकर एक छोटा सा जश्न मनाने का फैसला किया है। इस खुशखबरी के साथ मेरी बहन ने कहा कि वह मेरी पसंदीदा मिठाई बना रही है। यह सब सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने सोचा कि यह एक नया अध्याय है, जिसमें नई चुनौतियां और अवसर हैं। यह शुभ समाचार न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बना। आज का दिन मेरे लिए यादगार बन गया। इस प्रकार अचानक मिले इस शुभ समाचार ने मेरे जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा भर दी। 3. स्वास्थ्य में सुधार। अगर नवरात्रि के दौरान आपकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होता है या किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलती है, तो यह भी मां दुर्गा के आगमन का संकेत हो सकता है। देवी मां का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान कर सकता है। स्वास्थ्य में सुधार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर लाभदायक होती है। इस दिशा में पहला कदम सही आहार है। पौष्टिक भोजन जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल हैं, शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा नियमित व्यायाम भी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है। योग, दौड़ना या जिम जाना
सभी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। पर्याप्त नींद लेना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छी नींद से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अंत में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक है। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच से मन की शांति बनी रहती है। इन सभी उपायों को अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखता है। 4. बुरी शक्तियों से रक्षा। जब देवी माँ आपके घर आती हैं, तो वह बुरी शक्तियों और नकारात्मकता से आपकी रक्षा करती हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में नकारात्मकता कम हो गई है और आपको मानसिक शांति मिल रही है, तो यह भी माँ दुर्गा के आगमन का संकेत है। बुरी शक्तियों से रक्षा करना हमारी मानसिक और आध्यात्मिक सेहत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनसे बचने के लिए सबसे पहला कदम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक रखना है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम करना सहायक होता है, जिससे मन की शांति बनी रहती है। दूसरा उपाय है सुरक्षा के लिए आध्यात्मिक साधन अपनाना, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना, गोमेद या मूंगा जैसे रत्न धारण करना या घर में कपूर जलाना। ये उपाय बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। इसके अलावा अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखना भी जरूरी है। ऐसे लोग हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और नकारात्मकता को दूर रखते हैं। अंत में नियमित रूप से अपने घर और कार्यस्थल की सफाई करना और नकारात्मकता को दूर करने के लिए शुभ मंत्रों का जाप करना भी मददगार है। इन उपायों से हम बुरी शक्तियों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। 5. परिवार में एकता और सामंजस्य। नवरात्रि के समय यदि आपके परिवार के सदस्यों के बीच एकता और सामंजस्य बढ़ता है, तो यह भी देवी माँ का संकेत हो सकता है। परिवार में प्यार और सहयोग का माहौल बनता है, जो माँ दुर्गा की उपासना का फल है। परिवार में एकता और सामंजस्य एक सुखद और सामर्थ्यपूर्ण जीवन का आधार है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तो वे आपसी विश्वास और समझ बढ़ाते हैं। यह एकता ही कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है और परिवार को मजबूत बनाती है। सामंजस्य बनाए रखने के लिए संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। खुलकर बातें करने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और सभी की भावनाओं का सम्मान होता है। साथ ही पारिवारिक गतिविधियों में भागीदारी, जैसे कि मिलकर भोजन बनाना, छुट्टियों पर जाना या खेल खेलना, एकता को बढ़ावा देते हैं। अच्छे समय में खुशियां बांटने और बुरे समय में एक दूसरे का समर्थन करने से संबंध और भी मजबूत होते हैं। परिवार में सामंजस्य से न केवल व्यक्तिगत संबंध बेहतर होते हैं, बल्कि इससे बच्चों में भी सकारात्मक मूल्यों का विकास होता है। इस प्रकार परिवार में एकता और सामंजस्य हर सदस्य के जीवन को खुशहाल बनाते हैं। 6. अच्छे सपने आना। यदि नवरात्रि के दौरान आपको अच्छे और सकारात्मक सपने आते हैं, तो यह भी एक संकेत है कि देवी माँ आपके घर में मौजूद हैं। शुभ सपनों का आना सुख, समृद्धि और सफलता की ओर इशारा करता है। अच्छे सपने आना एक सुखद अनुभव है जो नींद को और भी खास बनाता है। जब हम सोते हैं, हमारा मस्तिष्क कई भावनाओं और विचारों को प्रोसेस करता है। अच्छे सपनों में हमें खुशी, प्रेम और सफलता के अनुभव होते हैं, जो हमें ताजगी और सकारात्मकता का एहसास कराते हैं। अच्छे सपने कई कारणों से आते हैं। जब हम तनाव मुक्त होते हैं और सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं, तो अच्छे सपनों की संभावना बढ़ जाती है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार भी नींद की गुणवत्ता को सुधारते हैं, जिससे सुखद सपने देखने की संभावना बढ़ती है।
इसके अलावा सपनों के लिए अच्छी नींद जरूरी है। एक शांत और आरामदायक वातावरण में सोने से अच्छे सपनों की प्राप्ति होती है। अच्छे सपने हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं, जो हमारे दिन भर के कार्यों में सहायता करते हैं और मन को प्रसन्न रखते हैं। 7. धार्मिक कार्यों में रुचि। जब देवी माँ आपके घर में आती हैं, तो परिवार के सदस्य धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। नवरात्रि के दौरान पूजा, पाठ और भक्ति में बढ़ोतरी होती है, जो माँ दुर्गा की कृपा का परिणाम है। धार्मिक कार्यों में रुचि व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब लोग धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे कि पूजा, ध्यान या धार्मिक पाठ, तो उन्हें आंतरिक शांति और सुकून मिलती है। धार्मिक कार्यों में शामिल होने से हम अपने विश्वास को और मजबूत करते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। यह समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देता है। सामूहिक पूजा या धार्मिक समारोहों में भाग लेने से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और एकता की भावना का निर्माण होता है। दोस्तों, आगे जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा धार्मिक कार्य हमें नैतिकता और मानवता के मूल्यों से अवगत कराते हैं, जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। ये गतिविधियां न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक हैं, बल्कि समाज में सामंजस्य और शांति को भी बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार धार्मिक कार्यों में रुचि एक सकारात्मक जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। 8. घर में अचानक फूलों और रंगों का आना। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में अचानक फूलों, रंग-बिरंगी रोशनी और सजावट की वृद्धि होती है, तो इसे भी देवी माँ का संकेत माना जा सकता है। फूलों और रंगों का आना घर के माहौल को खुशनुमा बनाता है। घर में अचानक फूलों और रंगों का आना एक जीवंतता और खुशी का अनुभव होता है। जब घर में फूल सजाए जाते हैं, तो वातावरण में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। विभिन्न रंगों के फूल जैसे गुलाब, कमल और सूरजमुखी घर के हर कोने को रंगीन बनाते हैं और मन को प्रसन्न करते हैं। फूलों की खुशबू से न केवल मन को सुकून मिलता है, बल्कि वे सकारात्मकता और प्रेम का संदेश भी फैलाते हैं। रंग-बिरंगे फूलों का आना घर में उत्सव का माहौल पैदा करता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच एकता और सामंजस्य को बढ़ाता है। अचानक मिले इन फूलों से उत्सव का एहसास होता है, चाहे वह जन्मदिन, त्योहार या किसी अन्य खास अवसर का हो। इस रंगीनता के साथ घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सभी सदस्य खुशी और आनंद का अनुभव करते हैं। यह छोटी सी खुशी जीवन को और भी खूबसूरत बनाती है। 9. आर्थिक स्थिति में सुधार। यदि नवरात्रि के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, तो इसे भी देवी माँ के आगमन का संकेत माना जा सकता है। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत, धन लाभ या आर्थिक संकट से राहत मिलना सभी माँ दुर्गा की कृपा के लक्षण हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो व्यक्ति और परिवार की समृद्धि को सुनिश्चित करता है। इसके लिए पहले कदम के रूप में वित्तीय योजना बनाना आवश्यक है। बजट बनाकर खर्चों पर नियंत्रण पाने से आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। आवश्यकता से अधिक खर्चों को सीमित करना और बचत की आदत डालना सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है। साथ ही नए आय स्रोतों की खोज करना, जैसे कि पार्ट टाइम काम या निवेश, भी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना भी आर्थिक सुधार में सहायक होता है। नए कौशल सीखने से नौकरी के बेहतर अवसर मिलते हैं, जिससे आय में वृद्धि होती है। इसके अलावा
ऋणों का सही प्रबंधन और निवेश के अवसरों का सही चयन करना भी आवश्यक है। इस प्रकार आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए संगठित और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं, जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। निष्कर्ष: नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यदि आप इन संकेतों का अनुभव करते हैं, तो समझ लीजिए कि माता दुर्गा आपके घर आ चुकी हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। देवी माँ की आराधना करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। इन संकेतों के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियों का संचार कर रही हैं। पूजा पाठ में मन लगाएं और माँ दुर्गा की कृपा से अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाएं।